नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजा है, गोपीनाथ राजा। और मैं दोस्तों यहाँ फ्रॉम यहाँ प्रॉपर्टीज़ डॉट कॉम मेरा कंपनी है रियल एस्टेट में। और दोस्तों बहुत सारे लोगों ने मुझे पूछा, मेरा कल एक फ्रेंड बोला कि रियल एस्टेट बिजनेस कैसे स्टार्ट करें। दोस्तों इस पे मेरा पहले भी एक वीडियो बन चुका है कि रियल एस्टेट बिजनेस कैसे चालू करें, और बहुत सारे वीडियोस है दोस्तों रियल एस्टेट पे कैसे स्टार्ट किया जाए। लेकिन सबसे पहले दोस्तों रियल एस्टेट बिजनेस क्यों स्टार्ट करें, मतलब शौक के लिए तो कोई भी स्टार्ट नहीं करता दोस्तों रियल एस्टेट बिजनेस, या एक्स्ट्रा काम जो भी कोई स्टार्ट करता है। ऐसे ही मुझे शौक हो गया कि मुझे घर लोगों के घर बेचना है, बिल्डर्स के कॉमर्शियल प्रॉपर्टी बेचना है। कुछ ना कुछ कारण रहता है दोस्तों, क्योंकि हम लोग भी कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं। मेरा भी अच्छा खासा फार्मास्यूटिकल का काम चल रहा है, लेकिन मैंने क्यों स्टार्ट किया दोस्तों। और दुनिया में कहीं पे भी देखने जाओ दोस्तों, कोई भी अगर कोई काम चालू करता है, पार्ट टाइम में फुल टाइम में बिजनेस स्टार्ट करता है ना कोई कारण होता है दोस्तों। तो मैंने उस दोस्त को यही बोला, दोस्त के रियल एस्टेट बिजनेस तो वो कोई भी कर सकता है, कैसे भी स्टार्ट हो सकता है। लेकिन सबसे पहले दोस्तों क्यों ज़रूरी है रियल एस्टेट बिजनेस, क्यों स्टार्ट करना ज़रूरी है। क्योंकि दोस्तों मुझे भी ज़रूरत था, मेरे जो काम जो चल रहा था प्रीवियसली उसमें मुझे भी थोड़ा फाइनेंशियली दिक्कत आ रही थी कि मैंने घर का हफ्ता स्टार्ट कर दिया था, कोई अलग से कोई मेरे ईएमआई चल रहे थे। तो दोस्तों वो ज़रूरी है कि आप रियल एस्टेट बिजनेस क्यों स्टार्ट करें। इवन रियल एस्टेट बिजनेस ही क्यों दोस्तों, आप ज़िंदगी में कोई भी काम स्टार्ट करते हो तो उसके पीछे कोई ना कोई सपना होता है दोस्तों। फैमिली को खुश रखने का सपना, कोई गोल ज़िंदगी में पाने का सपना। तो हर किसी का अलग अलग सपना रहता है दोस्तों। और कोई भी दोस्तों एक्स्ट्रा काम चालू करोगे तो इसमें मेहनत लगती है, फील्ड पे जाना पड़ता है, काम करना पड़ता है आप लोगों को, और उसके लिए टाइम देना पड़ता है। और टाइम ऐसे ही नहीं निकलता दोस्तों। अगर आप कोई जॉब में हो, कोई बिजनेस में हो और एक्स्ट्रा काम चालू करना चाहते हो तो आपको उसके लिए पैसे भी लगेंगे, टाइम देना पड़ेगा, हार्ड वर्किंग करना पड़ेगा। तो इस तरह दोस्तों कोई भी काम स्टार्ट करने पहले क्यों ज़रूरी है, मतलब हमारे ज़िंदगी में क्यों ज़रूरी है, हमें क्या जो एक्स्ट्रा काम कर रहे हो, जो एक्स्ट्रा मेहनत कर रहे हो वो क्यों कर रहे हो, वो ज़रूरी है दोस्तों। मेरे इसमें दोस्तों रियल एस्टेट जो स्टार्ट करने का यही था कि मेरा अलग से ज़्यादा खर्चा आ रहा था, और जो मेरा प्रीवियस इनकम था उससे मैं मैनेज नहीं कर पा रहा था। मेरे होम लोन चल रहा था, दूसरे ईएमआई चल रहे थे, बच्चों की पढ़ाई का भी खर्चा हो रहा था। और अभी ज़िंदगी दोस्तों हार्ड एंड फास्ट है, तो हर किसी में आदमी को एक्स्ट्रा काम करना ही चाहिए। तो इस तरह दोस्तों अगर आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, कुछ नया काम करना है, तो आपको एक सपना होना चाहिए। रियल एस्टेट में भी सेम है दोस्तों, रियल एस्टेट बिजनेस रातों रात होने वाला बिजनेस नहीं है दोस्तों। पहले क्यों ज़रूरी है, आपको क्यों रियल एस्टेट बिजनेस करना है वो ज़रूरी है, वो आपको तय करना चाहिए दोस्तों। कि आपको आपके माँ बाप की मदद करना है, भाई बहन को मदद करना है, या किसी की पढ़ाई का खर्चा निकालना है, तो आप पहले वो सपना बनाओ दोस्तों रियल एस्टेट बिजनेस करने के लिए। क्योंकि उसमें बहुत मेहनत लगता है दोस्तों, और बहुत सारा पैसन लगता है। आपको बहुत सारे कस्टमर के साथ बात करना पड़ता है, उनको प्रॉपर्टी विज़िट कराना पड़ता है, साइट विज़िट कराना पड़ता है। और ये चीज़ें दोस्तों ऐसे ही नहीं होते कि आप फ्री में बैठे हो, किसी ने बोल दिया कि मुझे मकान लेना है, मेरा घर लेना है, तो मुझे वो दिखा दो। दोस्तों आपके लिए गट्स होना चाहिए आपके दिल में कि मुझे ये प्रॉपर्टी बेचना ही है, तभी आप लोगों से बात कर पाओगे दोस्तों। क्योंकि जब निष्फलता होगी, जब फेलियर आएगी आपकी ज़िंदगी में, तो आपको छोड़ देने का मन करेगा दोस्तों कि ये काम मुझे नहीं करना है, मुझे ये काम छोड़ देना है। हमेशा यही सोच में आता है दोस्तों। अगर सपना आपका स्ट्रांग होगा तो आप लोगों को 100 या 1000 विजिट भी करा के आप मायूस नहीं होगे दोस्तों। मेरे इसमें यही है दोस्तों। मैंने भी मेरा भी सपना था दोस्तों, मेरे सिर पे कुछ लोन्स वगैरह चल रहे थे, तो मैंने स्टार्ट किया था। और हार्ड वर्किंग के साथ साथ में दोस्तों रियल एस्टेट में पैसन का ज़रूरत है। क्योंकि दोस्तों मैंने ऐसे सिस्टमेटिकली जनवरी में चालू किया था रियल एस्टेट, उससे पहले किया नहीं किया वैसा ही होता था मेरे दोस्तों में।
लेकिन मैं बिजनेस स्टार्ट किया था जनवरी में, लोगों को दिखाना चालू किया मैंने, सब मेरे दोस्तों को, सब कलीग्स को जो भी मिले उससे बात किया रियल एस्टेट का कि दोस्त अगर किसी को मकान लेना है रियल एस्टेट में और ये कॉमर्शियल प्रॉपर्टी लेना है, शॉप्स लेना है तो मुझे कांटेक्ट करना, सबको व्हाट्सअप करता था। एटलीस्ट सबको इन्फॉर्म कर दिया था दोस्तों मैंने कि रियल एस्टेट में मैं हूँ, किसी को घर चाहिए, किसी को शॉप चाहिए तो मुझे कांटेक्ट करना। और कुछ दो चार बिल्डर्स को भी मिल लिया था, तो मेरे पास ब्रोशर भी था दोस्तों, तो सबको बांटता रहता था। उसी में दोस्तों मैंने एक बार मेरे एक दोस्त को, हम लोग चाय पी रहे थे फ्री टाइम में, तब मेरे दोस्त को बोला था कि मैं रियल एस्टेट में हूँ, तो उसने बोला कि मेरे एक रिलेटिव है, उनको भी मकान ख़रीद करना है। उनको मैंने दोस्तों जनवरी में, जो मेरे दोस्त है उसके अंकल को मैंने जनवरी में 2 विज़िट कराया था प्रॉपर्टी का, और उसके बाद वो फ़ोन ही नहीं उठा रहे थे। मतलब मैं भी समझ गया था कि उसको प्रॉपर्टी नहीं लेना है, तो अभी उनको कांटेक्ट करना बेकार है। अभी लास्ट वीक में दोस्तों उसके सामने से फ़ोन आया और मेरा टोकन भी हो गया। शायद दिवाली तक मेरा जो डील है वो कंफर्म हो जाएगा, मतलब कंफर्म ही हो जाएगा। उसने मकान बुक करा लिया है और लोन के लिए भी प्रोसेस किया है। तो दोस्तों मैंने बीज डाला था लगभग 8-9 महीने पहले मैंने बात किया था एक कस्टमर को, और वो अभी जाके मकान बाय कर रहा। तो इस इतना लंबा पैसन आपको होना ज़रूरी है दोस्तों रियल एस्टेट में। अगर आपको लंबा पैसन रहेगा ज़िंदगी में तो आप ज़रूर इसमें सक्सेस हो पाओगे दोस्तों। और आपको आपका जो दाल रोटी का जुगाड़ होना चाहिए दोस्तों। आप जो भी कर रहे हो उसके साथ साथ में करो। डिपेंडेंसी अकेले अकेले अगर रियल एस्टेट में कर रहे हो तो कभी भी आप सक्सेस नहीं हो पाओगे दोस्तों, क्योंकि रियल एस्टेट का जो सौदा है बहुत बड़ा सौदा रहता है दोस्तों। 50 लाख से लेकर 5 करोड़ तक का सौदा रहता है, और लोग इनिशियली नहीं करते, वो उसके लिए टाइम लेते हैं दोस्तों। कभी कभी 6 महीने से लेकर साल भर तक में होता है। मेरा जो डील हो रहा है अभी दोस्तों वो पिछले 9 महीने से हो रहा है। मतलब मैं तो मेरा काम स्टार्ट चालू ही रखा था, अलग अलग जो कस्टमर से उनसे बात कर रहा था रियल एस्टेट का। लेकिन दोस्तों मैंने जो काम किया था छोड़ा नहीं है। जनवरी में मैंने किसी को अप्रोच किया था, उनको प्रॉपर्टी विजिट भी कराया था, और वो अब जाके अपना जो प्रॉपर्टी बाय कर रहा है दोस्तों। तो वो प्रॉपर्टी भी काफ़ी 35 लाख की है, तो करीबन 70,000 का अर्निंग होगा। तो इस तरह दोस्तों आप भी पैशन के साथ रियल एस्टेट बिजनेस स्टार्ट करते हो। और अब आता है दोस्तों रियल एस्टेट कैसे करें। कुछ नहीं है दोस्तों, आपको सबसे पहले तो आपका ड्रीम होना चाहिए, आपको डिज़ायर होना चाहिए कि मुझे यही करना है, रियल एस्टेट करना है, पैसे बनाने हैं, और मेरे सिर पे जो कर्जा है वो मुझे रियल एस्टेट से कमा के निकालना है। बस यही सबसे बड़ा वजह है दोस्तों, कारण यही है। आपको एक सपना होना चाहिए। बाकी तो दोस्तों आपके पास बाइक और स्मार्टफोन होना चाहिए, ये 3 चीज़ें होना चाहिए, तो आप इनिशियली रियल एस्टेट बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। एक आपको आपके घर के आजू बाजू या ऑफिस के आजू बाजू जहाँ पे आपका नज़दीक का एरिया पड़ता है, बहुत लंबा एरिया मत लो दोस्तों, वहाँ से 4 से 5 बिल्डर्स को मिल लो, जहाँ डेवलपर्स को मिल लो, और उनको बताओ दोस्तों कि मैं रियल एस्टेट बिजनेस स्टार्ट किया है, तो मैं आपको बायर लेके आऊँगा। तो कोई भी बिल्डर नहीं मना करेगा दोस्तों। और जैसे वहाँ से आप कुछ वीडियोस ले लो, डिजिटल फ़ोटो ले लो, और कुछ ब्रोशर ले लो बिल्डर के वहाँ से, और वो अपने फ्रेंड्स लोगों में बांटना चालू करो दोस्तों। व्हाट्सअप में सबको इन्फॉर्म करो। मोबाइल फ़ोन है तो व्हाट्सअप में आप सबको बताना स्टार्ट करो। और जैसे कोई रेडी होता है दोस्तों मकान ख़रीदने के लिए या इंटरेस्टेड रहता है, तो उनको आप साइट विज़िट कराओ, प्रॉपर्टी विज़िट कराओ। क्योंकि आपको शुरू शुरू में आपको इतना नॉलेज नहीं रहेगा दोस्तों, लेकिन जो बिल्डर्स रहते हैं उनका मार्केटिंग टीम रहता है। आप उनको सिर्फ वहाँ जाके बिठा देना है कस्टमर को कि ये प्रॉपर्टी लेने के लिए इंटरेस्टेड है सर, आप इनको बताओ। तो वहाँ की जो भी मार्केटिंग टीम है दोस्तों वो आपको हेल्प करेगी आपकी प्रॉपर्टी सेल करने में। तो इस तरह काम इजी होगा, लेकिन कंटिन्यूसली रखो दोस्तों। हो सकता है आपको 1 साल बाद भी सक्सेस मिले, लेकिन 1 साल के बाद अगर सक्सेस मिलता है तो आपको 50,000 से लाख रुपए तक का एक्स्ट्रा अर्निंग हो जाता है आपको, आपके काम के साथ साथ में। अगर आप जॉब में हो और उसके साथ साथ में साल में एक ही प्रॉपर्टी भी बेचते हो ना दोस्तों,
तो आपको 50,000 से लाख 1.5 लाख तक का अर्निंग होता है। तो एटलीस्ट आपको पर मंथ भी गिना जाओ ना 10,000 का एक्स्ट्रा इनकम पर मंथ आ रहा है। लेकिन दोस्तों वो आपको हर महीने नहीं मिलेगा, आपको 1 साल भी हो सकता है ये एक प्रॉपर्टी बेचने के लिए। लेकिन जब होगा ना तो दोस्तों इतना खुशी होगा कि आप फूला न समाओगे। और जब एक सक्सेस मिलता है ना दोस्तों, बहुत सारे आइडियाज़ आते हैं। तो इस तरह आप रियल एस्टेट बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो दोस्तों। सिर्फ आपके पास सपना होना चाहिए, पहली चीज़ आपके पास सपना होना चाहिए। और 2 से 4 प्रॉपर्टी आपके लिस्टेड करना चाहिए आपको, मतलब 4 से 5 बिल्डर्स को मिल लो, उनको बोलो कि मैं आपकी प्रॉपर्टी बेचना है मुझे, तो वो आपको परमिशन देगा। जो भी कमीशन है उनके साथ बात कर लो। थर्ड थिंग है दोस्तों, आपके पास बाइक होना चाहिए इधर उधर जाने के लिए, और एक स्मार्टफोन होना चाहिए। बस इतना ही 4 चीज़ें हो तो आप रियल एस्टेट बिजनेस आसानी से स्टार्ट कर सकते हो। पहला दोस्तों आपका सपना, आपके पास प्रॉपर्टी होना। पहला दोस्तों आपका सपना होना चाहिए बड़ा। सेकंड थिंग है दोस्तों, प्रॉपर्टी लिस्टेड करो 4 से 5 प्रॉपर्टी। फोर्थ थिंग है दोस्तों, आपके पास बाइक होना चाहिए। और फोर्थ थिंग है दोस्तों, आपका पास स्मार्टफोन होना चाहिए, जिससे आप प्रॉपर्टी का डिटेल कस्टमर्स को भेज सके दोस्तों। तो यही है दोस्तों रियल एस्टेट स्टार्ट करने का आइडियाज़, तरीका। और आप आओ, आप रियल एस्टेट स्टार्ट करो। और किसी को दोस्तों रियल एस्टेट में आगे बढ़ना है, नए न्यू कमर्स है, तो मुझे ज़रूर फ़ोन कीजिएगा। मेरा नंबर दिया हुआ है दोस्तों। हमारे पास एक सिस्टम है, मैं और मेरे मेंटर है उनके साथ में हम कर रहे हैं। हमारे पास ऐसा सिस्टम है, आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा, लीड वगैरह भी दिया जाएगा, कस्टमर मार्केट से ला के लीड दिया जाएगा। और रेरा वगैरह का भी लेना नहीं, आपको कॉर्पोरेट रेरा भी दिया जाएगा हमारी कंपनी की तरफ से दोस्तों। अच्छा दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।